दिल्ली के वजीर आतिशी मालिना ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। आतिशी ने कहा, दस्तूर में यह वाज़ेह है कि अगर वजीर आला के पास पार्टी के अरकान की अक्सरियत है तो उसे इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर कोई अवामी नुमाइंदा किसी केस में कसूरवार करार दिया जाता है तो उसकी रुकनियत जा सकती है और उसे इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास अरकान असम्बली की अक्सरियत और ना ही उन्हें किसी केस में कसूरवार करार दिया गया है, इसलिए इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ आतिशी की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें बीजेपी में शमूलियत की पेशकश की गई थी। आतिशी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि आने वाले 2 महीनों में आप पार्टी के 4 अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनमें सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसद हो। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है। दिल्ली में भी अरविंद